नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। पिछले 11 सालों में भारत ने सड़क निर्माण में तेजी से तरक्की की। शानदार एक्सप्रेसवे, सुरक्षित हाईवे ने सफर को आरामदायक बना दिया। मोदी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जैसे नई क्रांति ला दी। रोड निर्माण की दिशा में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के काम को न केवल लोगों ने बल्कि विपक्ष ने भी सराहा। लेकिन जनता महंगे टोल को लेकर उनसे थोड़ी नाराज चल रही है। यहां तक कि टोल मंत्री कहकर सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल भी किया जाता रहा है। लेकिन ट्रोलिंग का यह सिलसिला शायद थम जाए, क्योंकि नितिन गडकरी ने टोल टैक्स पर राहत देने की ओर एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार टोल टैक्स का बोझ कम करने के लिए एक नई स्कीम लेकर आई है। क्या है ये स्कीम, चलिए जानते हैं। साथ ही इससे जुड़े कुछ सवालों के जवाब भी तलाशने की कोशिश करते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। सरकार ने जो निर्णय किया है वो बहुत बड़े प्रमाण पर जनता को राहत देने वाला है। मेरे भी बहुत कार्टून निकलते हैं, सोशल मीडिया पर बहुत लोग ट्रोल करते हैं। टोल को लेकर थोड़े नाराज भी है। मैं इतना कह सकता हूं कि टोल की नाराजगी कुछ ही दिनों में दूर हो जाएगी। फरवरी 2025 को दिए गए एक इंटरव्यू में नितिन गडकरी ने ये स्टेटमेंट देते हुए टोल दरों को कम करने की ओर बड़ा संकेत दिया था। इस बयान के करीब 3 महीने बाद ही उन्होंने ये कर दिखाया है। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने टोल टैक्स को लेकर बड़ी राहत दी है। उन्होंने टैक्स नियम में बड़े बदलाव का ऐलान कर दिया है। गडकरी ने कहा कि अब 3000 रुपए में फास्ट टैग पास बनेगा, जिससे एक साल में 200 यात्राएं फ्री कर सकते हैं। एक टोल में क्रॉस करने का चार्ज केवल 15 रुपए होगा। मौजूदा दौर में NHAI ने अलग अलग टोल रेट तय किए हुए हैं। कहीं ये रेट 50 तो कहीं 100 तो कहीं इससे भी ज्यादा है। जो लोग 3000 रुपए का फास्ट टैग लेकर सफर करेंगे उनको औसतन 15 रुपए प्रति टोल चुकाना होगा। नमस्कार। पिछले अनेक दिनों से लोगों की टोल के बारे में काफ़ी तकरार थी। सरकार ने जो निर्णय किया है वो बहुत बड़े प्रमाण पर जनता को राहत देने वाला है, जिसमें 3000 रुपये में जो पास है साल भर का, उसकी अगर टोल पे किया जाएगा तो उसकी कीमत कम से कम 10,000 से ज़्यादा रुपये का टोल देना पड़ता था, वो केवल 3000 रुपये में होगा। और ये जो वैलिडिटी है, एक साल में 200 ट्रिप वो क्रॉस कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक ट्रिप मीन्स एक टोल को क्रॉस करना। इसका फ़ायदा ये होगा कि 200 ट्रिप्स यानी 200 टोल क्रॉस करना होगा और एक टोल क्रॉसिंग की एवरेज कॉस्ट केवल 15 रुपये पड़ेगी। कुछ जगह पर ये 80 रुपये है, 50 रुपये है, 100 रुपये है, तो ये केवल 15 रुपये हो जाएगी। नितिन गडकरी ने बताया कि ये एक तरह का वार्षिक पास है जो 15 अगस्त से प्रभावी होगा। ये पास केवल गैर व्यावसायिक निजी वाहनों पर जैसे कार, जीप, वैन पर ही लागू होगा। और मान लीजिए एक टोल पर आप 50 रुपये भी देते हो तो 200 टोल क्रॉस करने पर उसकी कीमत 10,000 होगी। उसके बदले में आपको केवल 3000 रुपये में ये पास मिलेगा, एनुअल पास, और सालाना 7000 रुपये की बचत होगी। और अभी जो सिस्टम हम लोग ला रहे हैं उसके बाद टोल नाके पे जैसे रुकना पड़ता था, रुकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और निश्चित रूप से ये जनता को ये स्कीम से राहत मिलेगी। ये स्कीम केवल नेशनल हाईवे के लिए है, क्योंकि वही हमारा अधिकार है। बाकी रोड जो स्टेट के होते हैं उसके ऊपर ये लागू होने का प्रश्न ही नहीं होता। मैं फिर से एक बार आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इससे काफ़ी बड़ी राहत मिलेगी। और 15 अगस्त से ये स्कीम पूरे भारत भर शुरू होगी और जिसमें निश्चित रूप से आपकी जो तकलीफ थी वो कम होगी। नितिन गडकरी ने इसे ऐतिहासिक पहल बताया। हालांकि सरकार की इस पहल के तहत नेशनल हाईवे पर यात्रा करने वालों को ही राहत मिलेगी। स्टेट हाईवे पर सरकार की ये पॉलिसी लागू नहीं होगी, जैसे आगरा के यमुना एक्सप्रेसवे पर या लखनऊ का ताज एक्सप्रेसवे। इन पर टोल की दरें पहले से तय की गई है और उन्हीं का भुगतान करना होगा। वहीं अब सवाल ये भी उठ रहा है कि यह नया फास्टैग कैसे बनेगा या इसका नवीनीकरण कैसे होगा। इसका जवाब भी नितिन गडकरी ने ही दे दिया है। उन्होंने बताया कि फास्टैग के एनुअल पास बनवाने या नवीनीकरण के लिए जल्द ही राजमार्ग ऐप और NHAI MORTH की वेबसाइट पर एक अलग लिंक उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे प्रक्रिया सरल और सुगम होगी। बढ़ती महंगाई के बीच टोल टैक्स को लेकर निस्संदेह सरकार का ये कदम राहत भरा है, लेकिन कई लोगों के मन में इसको लेकर काफी कंफ्यूजन भी है। खासकर
फ्री यात्रा को लेकर लोगों का कहना है कि जब 200 यात्राओं पर टोल फ्री है तो पास के लिए 3000 रुपए क्यों देने होंगे। साथ ही सवाल ये भी है कि 200 ट्रिप को कैसे काउंट किया जाएगा। तो चलिए जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। परिवहन मंत्रालय के मुताबिक 3000 रुपए के पास में एक साल में 200 ट्रिप जो पहले होगा। एक उदाहरण से इसे समझते हैं। जैसे कोई शख्स दिल्ली से जयपुर की यात्रा कर रहा है, मान लीजिए उस हाईवे पर 7 टोल प्लाजा है, तो ये 7 ट्रिप माना जाएगा। अगर आप वापस भी इसी हाईवे से आते हैं तो टोटल ट्रिप हो जाएगा 14। आपके बढ़ते हुए ट्रिप 200 ट्रिप में से कम हो जाएंगे, यानी कि 14 ट्रिप 200 में से कम होकर 186 रह जाएंगे। अगर एक साल के पहले 200 ट्रिप पूरे हो जाते हैं तो पास फिर से रिन्यू कराना होगा। सवाल, क्या टोल प्लाजा का गैप मायने रखता है? जवाब, इससे फर्क नहीं पड़ता। टोल प्लाजा के बीच दूरी कितनी है? 2 प्लाजा यानी 2 ट्रिप। ये उन यात्रियों के लिए फायदेमंद है जो लंबी दूरी के टोल पर यात्रा करते हैं या जिन टोल प्लाजा के बीच दूरी काफी ज्यादा है। हालांकि इसमें भी एक पेच है, क्योंकि साल में 365 दिन में से हर दिन कोई नेशनल हाईवे पर यात्रा नहीं करता। उदाहरण के तौर पर किसी शख्स ने केवल 10 या 20 ट्रिप की है, इसके बाद पूरे साल उसने नेशनल हाईवे से कोई यात्रा नहीं की है, लेकिन उसके पास 3000 वाला पास है। ऐसे में बची हुई 180 ट्रिप का नुकसान हो गया और 3000 रुपए आपने 20 ट्रिप के लिए दिए। हालांकि इसका एक फायदा जरूर है कि इस नई नीति से हर प्लाजा पर रुकने का झंझट भी खत्म हो जाएगा। सरकार की इस पहल का लोगों ने स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि महंगाई के बीच ये एक राहत भरा फैसला है। नितिन गडकरी इस देश के लिए बहुत ही टॉप का काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी स्कीम है। हर वर्ग के व्यक्ति को जो है ना इसका लाभ मिलेगा सर। इसका फायदा होगा कि पूरा फायदा कर होगा। आप अक्सर ट्रेवल करते हैं? अक्सर ट्रेवल करता हूँ जी, मैं तो दिन में 2-2 चक्कर भी हो जाते हैं। तो लगता है कि 3000 रुपए में साल में जान छूट जाएगी। जान छूट जाएगी। बहुत बढ़िया है और बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। थैंक यू। इस स्कीम को आप बहुत अच्छी स्कीम है वो, उसका फायदा। सरकार की इस नीति का मकसद आम आदमी पर टोल का बोझ कम करना तो है ही, साथ ही साथ टोल वसूली को पूरी तरह से डिजिटल बनाना भी है। वहीं कई बार देखा गया कि टोल बूथ पर कभी कभी वाहनों की लंबी लाइन लग जाती है। ऐसे में इस फैसले के बाद टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ेगा और जाम से भी राहत मिल जाएगी। इस स्कीम को लाने से पहले इसकी ओर बड़ा इशारा कर दिया गया था। साथ ही अपने ऊपर बनते मीम्स और ट्रोलिंग को लेकर कहा था उन्होंने कि कुछ ही दिनों में कोई मुझे टोल मंत्री कहकर ट्रोल नहीं करेगा, लोगों की दिक्कतें खत्म हो जाएगी। बहरहाल सरकार की ये टोल नीति पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक जनता को राहत जरूर देगी। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।